कांग्रेस के साबिक लीडर सज्जन कुमार आज अदालत में खुद सुपुर्दी कर सकते हैं। सज्जन कुमार 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले के मुलजिम हैं। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ मुतासरीन और सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी। वाज़ेह रही कि 1984 में वजीर आजम इंदिरा गांधी का उनके सिख बॉडीगार्ड के जरिए कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद सिखों के खिलाफ फसादात हुए और इस फसादात में तकरीबन 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। करना छत छाया थे लगा के रखना सी। आज वो अपनी सही जगह पे जा रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराधी है। लेकिन ये ना समझो कि मेरे ही 5 मारे हैं। मेरी आंखों ने तो इतने मरते हुए देखे कि मैं बता भी नहीं सकती। इतने इतने जवान एयरफोर्स के जवानों को आग लगे ये सामने वो जलते इसने देखे थे। इतना अपराधी है कि इसके मन में जरा भी ये नहीं आता था कि ये तो है देश के रखवाले, तो मैं इनको जला रहा। पर आज वो दिन आ गया है जो मेरा तो भरोसा ही नहीं था। ना मैं कहती थी कानून है हमारे वास्ते, ना कोई अलग ही है कानून साढ़े लिए, ना कोई पोलिटिकली है ना। पर आज थोड़ा सा जो है ना मन में सुकून है कि अपराधी कितना भी छात्र हो, कितना भी बड़ा हो, पर उसको इंसाफ जो है सबसे बड़ा है, उसको कानून जरूर सजा देता है। आज थोड़ा सा सुकून है। सज्जन कुमार की खुद सुपुर्दगी मामले पर शिरोमणि अकाली दल के लीडर विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनके मुताबिक 1984 सिख मुखालिफ तशद्दुद मामले में कांग्रेस के दीगर लीडरान के अलावा राजीव गांधी भी मुलविस थे। आज सिखों के लिए और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिस इंसान के हाथ 3000 से भी ज़्यादा लोगों के खून के साथ रंगे हुए थे, 34 साल बाद उन कांग्रेस पार्टी के हर बचाव के तरीके के बाद आज उनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कोर्ट में सरेंडर करते वक्त अगर वो असली में पश्चाताप करना चाहते हैं तो दुनिया के लोगों को बताएं कि कैसे राजीव गांधी के घर में प्लानिंग हुई थी, कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने कैसे प्लानिंग में, और कौन कौन साथ में था। क्योंकि जब ये बीच में बैठ के ये सारा काम दिल्ली में हुआ है तो इस इंसान को, सज्जन कुमार को, सारी प्लानिंग का एक मेन सूत्रधार मानते थे। एक और ओहदेदार एसीबी के जाल में फंस गया है। मशरकी गोदावरी के एलोर पंचायत राज दफ्तर में खिदमात अंजाम देने वाले दिवाकर के मकान पर एसीबी ओहदेदारों ने धावा बोल दिया। इस दौरान करोड़ों रुपए नकद रकम के अलावा सोने चांदी के जेवरात, मुख्तलिफ मकामात पर फ्लाइट्स और जरी अराजी की निशानदेही हुई है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दिवाकर और उनकी बीवी के नाम पर तकरीबन 100 करोड़ रुपयों के असासाजात मौजूद हैं। कई घंटों की छानबीन के बाद एसीबी ओहदेदारों ने दिवाकर को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। मरकजी हुकूमत गरीबों के लिए मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत हर शख्स को 5 लाख रुपए तक की तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। आंध्र प्रदेश में भी इस स्कीम को शुरू किया गया है। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। आयुष्मान भारत स्कीम के सीईओ इंदु भूषण ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश में इस स्कीम के तहत एपी के 55 लाख अफराद को फायदा पहुंचाने का मंसूबा बनाया गया है। Every year, about 6 crore people fall into poverty because of expenditure on health, and so this scheme is to save these people from getting impoverished because of expenditure on health. So the concept is to provide assurance or financial protection to more than 10 crore families, or about more than 50 crore people, for falling into poverty, and supporting them for any expenditure on healthcare for any serious. विशाखापट्टनम में कोस्ट गार्ड का 42वां फाउंडेशन डे मुनाकिद हुआ। इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से ऑपरेशन डेमो 8C प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें नेवी के एडिशनल डायरेक्टर के आर नोटियाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पेश है यह खास रिपोर्ट। मुल्क के साहिली इलाकों की हिफाजत में
कोस्ट गार्ड का अहम रोल रहा है। गुज़िश्ता 4 दहों से कोस्ट गार्ड के जवान साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। कोस्ट गार्ड के 42वें फाउंडेशन डे के मौके पर ऑपरेशन डेमो एट सी के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर KR नौटियाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में जुमला 8 कोस्ट गार्ड शिप्स ने हिस्सा लिया। And in these 4 decades, Coast Guard perhaps has exceeded the expectation of the countrymen by doing its job in a way that comes in for quite a lot of appreciation from all round. If you look at the achievement of the Coast Guard, perhaps it will surpass everybody's expectation. I would just say that in last about 10 years, in 1 decade, the growth of the Coast Guard has been almost 222%. 222% in terms of accretion of our aircraft and ships, and about 187% increase in our growth of infrastructure ashore. So this shows the kind of efforts which Coast Guard is putting in, kind of efforts which Government of India is putting in to bolster the Coast Guard presence for the security of the nation. इस मौके पर कोस्ट गार्ड की जानिब से डेमो का एहतमाम किया गया था। मुकामी लोगों ने कोस्ट गार्ड की खिदमत की भरपूर सताइश की। When we saw the activities which the Coastal Guard used to protect us from and keep us safe, we were very proud, and it is very exciting journey. It's like a day spent going on sea, which we generally do not do, and getting this opportunity, we are feeling very great. I feel very proud for the Navy. I got to know that they work really hard for our country. I mean, yeah, they do work really hard. I really appreciate all their efforts and hard works to carry on with our country. I'm proud that my husband in Coast Guard. So उनको हमें भी मतलब इतने सारे फैमिलीज आते हैं, पता चलता है, फैमिलीज को भी दिखाते हैं, बाहर गेस्ट को भी दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो हमको ये मतलब एनकरेज मिलता है कि हमारे बच्चे लोग को नहीं तो दूसरे लोग को भी कोस्ट गार्ड नहीं तो नेवी में इंटरफेयर करने के लिए, तो आई एम सो प्राउड ऑफ। हंगामी हालात में कोस्ट गार्ड की जानिब से की जाने वाली खिदमत काबिले सताइश हैं। कोस्ट गार्ड का अमला फिलवक्त समंदर में बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।